नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज से हम लोग एक नए चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं, वह है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आइए उसे देखते हैं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में दो प्रकार के प्रश्न होंगे। टाइम एंड वर्क में दो प्रकार के प्रश्न होंगे। टाइम एंड वर्क में दो प्रकार के प्रश्न होंगे। एक होगा एक व्यक्ति पर आधारित, एक व्यक्ति पर आधारित, एक व्यक्ति पर आधारित प्रश्न होंगे, सिंगल पर्सन बेस्ड। दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा समूह पर आधारित, समूह पर आधारित। एक व्यक्ति पर आधारित और समूह पर आधारित। टाइम एंड वर्क में हम दो प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे, एक व्यक्ति पर आधारित तथा समूह पर आधारित। जो एक व्यक्ति पर आधारित प्रश्न होंगे उसका हमारा फार्मूला होगा RTW। इसका फार्मूला होगा RTW। इसी फार्मूले से हम चाहे जितने आड़े तिरछे प्रश्न होंगे सभी को हल कर लेंगे। चाहे जितने कठिन प्रश्न आएगा सबको आप इसी फार्मूले से हल करें। कि क्या है फार्मूला? RTW। केवल एक फार्मूला है, एक व्यक्ति पर आधारित प्रश्नों में केवल एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे, वह है RTW मेथड। कौन सा मेथड है? RTW मेथड। दूसरे समूह पर आधारित प्रश्नों के जब बात करेंगे हम, ग्रुप पर्सन बेस्ड। ग्रुप पर्सन बेस्ड, इसमें हम जिस फार्मूले का प्रयोग करेंगे वह है MDH। ये फार्मूला क्या होगा? इसमें समूह पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे हम उसको एक फार्मूले का प्रयोग कर हल करेंगे, वह है MDH। MDH का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। जहां पर भी ये पहुंचता है, जिस घर के किचन में पहुंच जाता है उसका टेस्ट बदल देता है। बस आप याद रखिएगा MDH का प्रयोग करना है। किस पे? समूह पर आधारित जब प्रश्नों की बात आएगी उससे हल करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? MDH। MDH क्या है? एक मसाले का नाम है, बस उसी से जोड़कर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और एक व्यक्ति पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उसे हम RTW मेथड से हल करेंगे। देख लेते हैं RTW क्या है। R का मतलब रेट होता है, रेट यानी दर। किस दर से काम हो रहा है, रेट मतलब दर होती है। आर से रेट, रेट क्या है? दर है, यानी किस रेट से काम लोग कर रहे हैं, किस दर से लोग काम कर रहे हैं। और टी मतलब हो टाइम, टी मतलब है टाइम, काम को करने में कितना समय लग रहा है या कोई व्यक्ति कितने समय तक काम कर रहा है। टी मतलब टाइम। W बराबर वर्क होता है। क्या होता है? वर्क यानी काम। W से समझिए काम को, T क्या है? टाइम को दिखाता है, R क्या हो? रेट को व्यक्त करता है। यहां पर MDH को भी देख लेते हैं। M क्या होगा? मैन यानी आदमियों की संख्या। मैन, कितने आदमी थे रे कालिया। M मतलब मैन, कितने आदमी। ठीक है, कितने आदमी काम पे आते हैं। यम से क्या होगा? मैन यानी कितने आदमी काम पर आते हैं या कितने आदमी काम करते हैं। डी से क्या होगा? डे, कितने दिनों तक काम करते हैं। डे मतलब कितने दिनों तक काम करते हैं। एच से क्या हो गया? घंटे को व्यक्त करता, आवर हो गया। HOURS, आवर्स यानी घंटे को। एच घंटे को व्यक्त करता है, डी दिन को व्यक्त करता है, यम आदमियों की संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है,
समूह पर आधारित जब प्रश्न आएंगे तो आप एमडीएच फार्मूलों को ध्यान में रखिएगा, और जब एक व्यक्ति पर आधारित जितने प्रकार के प्रश्न होंगे उससे हम आरटीडब्ल्यू मेथड से हल करेंगे। इस मेथड को, आरटीडब्ल्यू जो मेथड है उसको थोड़ा सा आप सीखिएगा, केवल एक बार सीख लीजिए, इसके बाद तो फिर सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, चाहे जितने भी आड़े तिरछे प्रश्न हो वो सारे के सारे आप इस मेथड से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न को पहले। इसमें हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसे 30 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तब वे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहां पर एक एक व्यक्ति काम कर रहा है ना, तो ए सिंगल पर्सन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका यहां पर हम आरटीडब्ल्यू मेथड का उपयोग करेंगे। अब थोड़ा सा यहां सीखिएगा, पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में आप थोड़ा सा सीख लेंगे तो सारे प्रश्न आपके लिए इजी हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहां पर जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे हम लिखते हैं आर, इसके बाद लिखेंगे टी, इसके बाद लिखेंगे नीचे डब्ल्यू। हो गया आर टी डब्ल्यू, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति काम करने के लिए आ रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे ए, यहां पर लिखेंगे बी। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक सारणी का निर्माण करना है। यहां पर क्या करना है, एक टेबल का निर्माण करेंगे, और बस आप केवल टेबल को भरेंगे, गुणा भाग बहुत नहीं करना है इसमें आपको, बस एक टेबल को भरेंगे और आपका उत्तर भी आ जाएगा। ठीक है, इस टेबल को भरना है, एक तो नया ढंग है, आप इसको सीखे थोड़ा सा। आरटीडब्ल्यू ए और बी, हो सकता है कि कुछ लोग के सामने ये जो मेथड है पहली बार सामने आ रहा हो, थोड़ा सीखना पड़ेगा, लेकिन आपको बताएं शुरुआती दौर में तो लगेगा कि नहीं एक दूसरे मेथड से हल करना इजी है, लेकिन ये मेथड एक ऐसा है जो कठिन प्रश्न आते हैं, जो जितना घुमा फिरा कर आएंगे सारे प्रश्नों को आप इसी आरटीडब्ल्यू मेथड से हल कर लेंगे। यही नहीं, इस चैप्टर के बाद जो पानी और टंकी वाला जो प्रश्न होता है वो सारे प्रश्न आपको बस इसी मेथड से हल हो जाएंगे। केवल एक बार सीख लीजिए और फिर आपको कोई दुख नहीं आएगा। और इस प्रकार के टाइम एंड वर्क के प्रश्नों में देखते हैं 20 दिन, यानी ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए कितना समय लगता है 20, तो ए के नीचे टी के सामने क्या लिखेंगे 20। ठीक है, बी उसे 30 दिनों में करता है, बी के नीचे और टी के सामने क्या लिखेंगे 30। आपका बस इतना ही इंफॉर्मेशन है आपके पास। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तब वे काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हम इसको देखते हैं कैसे हल होगा, थोड़ा सीखिए आप लोग। टी 20, टी जो कि टाइम लेता है, ए 20 दिन, बी 30 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो समय है ना, जो टाइम है, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी 20 और 30 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे आप, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे हम, यानी टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो टाइम क्या है 20 और 30 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60 के बराबर होगा। तो हम यहां पर भी 60 लिखते हैं और यहां पर भी 60 लिखते हैं। ये 60 क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, 60 क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। तो पहला नियम इसमें यह है, पहला नियम, नियम फर्स्ट, नियम है, नियम फर्स्ट क्या लिखेंगे आप नोट करिएगा और सीखिएगा। टाइम का एलसीएम टोटल वर्क को व्यक्त करता है। टाइम का एलसीएम, टाइम यानी टी का, टी पर टाइम, टी मतलब टाइम, टाइम का एलसीएम, टाइम का एलसीएम टोटल वर्क
टोटल वर्क यानी कुल काम को व्यक्त करता है। टाइम का एलसीएम टोटल काम होता है, काम के बराबर होता है। टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होगा। टाइम का एलसीएम क्या होगा? कुल काम के बराबर होगा या टोटल वर्क के बराबर होगा। यहां पर आप 20 और 30 का जब एलसीएम लेते हैं, ये 60 आ रहा है। 60 क्या है? कुल काम को दिखाता है। कुल काम कितना हो गया आपका? 60 हो गया। दूसरा नियम आपको ध्यान रखना है, वर्क, वर्क बटे टाइम किसके बराबर होगा? रेट के बराबर होगा। वर्क बटे टाइम किसके बराबर हो रहा है? रेट के बराबर हो रहा है। अब यहां पर आपका जो कि वर्क कितना है? 60 है। टोटल वर्क आपका 60 आया। टी क्या है? टाइम। एक कितना टाइम ले रहा है? मान लेते एक का हम निकाल, तो ये टाइम कितना होगा? 20। 20 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 3। यानी 3 के रेट से काम कौन करेगा? ए जो है 3 के रेट से काम करेगा। यानी टोटल वर्क में अगर टाइम से आप डिवाइड करेंगे तो रेट पता चल जाएगी, कौन किस रेट से काम कर रहा है। यहां हमने ए का रेट बता दिया कि ए किस रेट से काम करेगा। तो यहां पर जब मुझे रेट ज्ञात करने की, ए किस रेट से काम करेगा, बी किस रेट से काम करेगा, तो क्या करते हैं? 60 में हम 20 से भाग देंगे। 60 में यानी टोटल वर्क कितना है? 60 है। टाइम कितना ले रहा है? ए 20। तो 60 में 20 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 60 बटे 20 करेंगे तो 3 ही होगा ना भाई। कुल काम कितना है? 60 है। और टी 20 दिन में करता है तो किस रेट से काम करता होगा? एक दिन में कितना रेट का काम करता होगा? वो 3 काम करता होगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। इसी प्रकार से अगर हम इसकी रेट देखें, बी की रेट, तो 60 बटे 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। यानी आ गया, रेट भी आ गई आपको पास कि ए 3 के रेट से काम कर रहा है, बी 2 के रेट से काम कर रहा है। अब पूछ रहा है, ये प्रश्न में कहा यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तब वे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे यानी ए प्लस बी। अब ये बात कर रहा है ए प्लस बी। यदि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो आप देखें किस रेट से काम करेंगे। तो ए 3 के रेट से काम कर रहा है, बी 2 के रेट से काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर किस रेट से काम करेंगे? 5 के रेट से काम करेंगे। दोनों की रेट क्या होगी? आपस में जुड़ जाएगी। दोनों के रेट क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। ए प्लस बी 5 के रेट से काम करेंगे। रेट के सामने आ गया 5। ठीक है। अब पूछ रहा है प्रश्न में कि तब वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तब वे काम कितने दिनों में पूरा करें? टोटल काम को कितने दिनों में फिनिश कर लेंगे? तो इनके लिए काम कितना है? 60 ही काम है। यहां पर भी हम 60 लिख सकते हैं क्योंकि टोटल वर्क कितना है? 60 है। 60 काम को 5 के रेट से कर रहे हैं। 60 काम को 5 के रेट से करेंगे तो यानी वर्क में अगर रेट से हम भाग दें तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। 60 में 5 से डिवाइड करिए, 60 को 5 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा? 12 25 60। तो क्या हो गया? 12 आ गया। ये हो गया 12 दिन। यानी ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। आपका तीसरा नियम ये हो गया, यदि टोटल वर्क को रेट से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आता है? टाइम आता है। यहां पे 3 चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 नियम है यहां पे। इन 3 नियमों को ध्यान में रखिए और ये पूरी सारणी आपकी बन जाएगी, टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। टाइम का एलसीएम यहां पर ध्यान रखना, टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होगा। टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होगा। और वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेट पता चल जाएगी, कौन किस रेट से काम करता है। यदि टोटल वर्क को रेट से भाग दोगे, टोटल वर्क को रेट से डिवाइड करने पर टाइम आता है। यहां पर RTW के मेथड से आप इन 3 नियमों को जो कि ध्यान में रखिएगा, आपका पूरा टेबल बनकर तैयार हो जाएगा और प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अभी ये तो इजी प्रश्न है, तो आपको लग रहा होगा कि
हम इसको और प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब कठिन प्रश्न आएंगे, जब काफ़ी घुमाएगा कौन कितने रेट से काम कर रहा है, एक एक ए बी सी डी, कभी 3 लोग नहीं 10-10 लोग एक साथ काम करेंगे, तब भी ये मेथड आपको इतना इजी लगेगा कि आप सारे प्रश्नों को इसी के आधार पर हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसे 30 दिनों में पूरा करता है, जबकि सी उसे 60 दिनों में पूरा करता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तब यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? पिछले प्रकार का प्रश्न है, जैसा था उसी सेम टाइम का प्रश्न है, पिछले प्रकार का ही प्रश्न है, लेकिन वहां पर 2 व्यक्ति थे, यहाँ 3 व्यक्ति आ गए। फिर भी हम इस मेथड से बड़ी आसानी से हल करेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे RTW, नीचे लिख लेंगे RTW लिख लेते हैं हम। 3 व्यक्ति हैं तो हम लिख लेते हैं ऊपर ABC। देखिए टेबल बनाने का आपका यह ढंग होगा, RTW लिखेंगे, थोड़ा सा छोड़कर ऊपर साइड में A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे। अब लिख लेते कौन कितना समय में काम करता है। A 20 दिन में का समय लेता है, यानी टाइम के जगह क्या लिखेंगे A के सामने 20। B उसे 30 दिनों में पूरा करता है, तो B के नीचे और T के सामने क्या लिखेंगे 30। जबकि C उसे 60 दिनों में पूरा करता है, C के नीचे हम सीधे 60 लिखेंगे। ये आपका टेबल इतना बनकर तैयार हो गई। आपको पता है W कैसे निकले, वर्क क्या निकालेंगे, तो आपको पता है कि टाइम का एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क के बराबर होता है। कुल काम कितना हम निकालेंगे, यहां पर अगर हमें टाइम दिया गया है तो कुल काम हम निकाल सकते हैं। टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होगा, तो 20 30 60 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। यहां 60 लिख लेंगे, यहां भी 60 लिख लेते हैं, यहां भी 60 लिख लेते हैं। और टाइम का एलसीएम क्या हो गया, टोटल वर्क के बराबर हो गया। आपको रेट ज्ञात करनी है कि एक किस रेट से काम करेगा। आपको पता है वर्क में, कुल वर्क में अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आपको पता चल जाएगा, रेट पता चल जाएगा किस रेट से कौन काम कर रहा है। तो एक ही रेट ज्ञात करने के लिए 60 में 20 से भाग करेंगे, 60 में 20 से भाग करेंगे तो क्या होगा 20 तिहाई 60 3, यानी एक किस रेट से काम करेगा 3 के रेट से काम करेगा। बी की रेट ज्ञात करते हैं, कुल काम कितना 60 है, 30 दिन में करता है, तो 60 में 30 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2। यहां पर भी सी के लिए भी वही काम 60 है, कुल काम 60 है, वह 60 के रेट से काम कर रहा है, 60 दिन में काम कर रहा है, सॉरी सी का टोटल वर्क कितना होगा 60 होगा, और वो 60 दिनों में कर रहा है, 60 काम को 60 दिनों में कर रहा है, तो किस रेट से काम कर रहा है, यानी उसका एक दिन का काम क्या होगा, तो 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका टेबल इतनी बन गई। अब कहता है कि तीनों यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें, यानी एक साथ तीनों काम पर आए, तो वह काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर A प्लस B प्लस C, इनका टोटल वर्क कितना है लोगों के पास है 60 काम है, और A प्लस B प्लस C किस रेट से काम करेंगे, A तो 3 के रेट से काम कर रहा है, B 2 के रेट से काम कर रहा है, C 1 के रेट से काम कर रहा है, यानी यदि इन तीनों की रेट को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 6, यानी A प्लस B प्लस C ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो 6 के रेट से काम करेंगे। किस रेट से काम करेंगे 6 के रेट से काम करेंगे। टोटल काम कितना है 60 है, तो आपको पता है टाइम बराबर होता है वर्क बटे रेट। ठीक है, तो 60 में 6 से भाग देंगे, 60 बटे 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 60 में 6 की भाग देंगे कितना आएगा 10, यानी A प्लस B प्लस C 10 दिन में काम को
पूरा करेंगे। टाइम कितना दिया है? 10 दिन। टाइम के स्थान पर क्या आ रहा है? टाइम 10 दिन आ रहा है। ए प्लस बी 10 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस टेबल को केवल आप भरते जाइए, आपके सारे प्रश्न आते चले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेले उसे 18 दिन में पूरा करता है, तब अकेला बी इसे कितने दिन में पूरा करेगा? यहां पर दिया गया है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को कुछ दिनों में पूरा कर देते हैं। अकेला ए उस काम को कुछ दिनों में करता है तो बी कितने दिन लगाएगा उस कार्य को करने के लिए? इसे भी हम RTW मेथड से हल करेंगे। RTW, ए और बी एक साथ मिलकर, तो सीधे लिखेंगे ए प्लस बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो टी के ए प्लस बी के नीचे और टी के सामने क्या लिखेंगे? 12 दिन। जबकि ए अकेले 18 दिन में पूरा करता है। एक अकेले आ रहा है, कितने दिन में पूरा कर रहा है? 18 दिन में पूरा कर रहा है। ए के नीचे लिखेंगे 18 दिन। अपनी टेबल इतना रेडी हो गई। ठीक है, तब अकेला बी इसे कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहले हमने बताया था वर्क निकालने के लिए टाइम का एलसीएम। टाइम का एलसीएम क्या होगा? टोटल वर्क के बराबर होगा। टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होगा। यहां पर 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 18 का एलसीएम 36 होगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 36 हो गया। यहां पर हम 36 लिख लेंगे, यहां पर भी हम 36 लिख लेंगे। अब आपको टोटल वर्क मिल गया। टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर है, तो रेट ज्ञात कर लेते हैं। तो 36 में 12 से भाग देंगे। 36 में 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 12 यानी 36 यानी 3। ए प्लस बी 3 के रेट से काम कर रहे हैं। अब तो पता चल गया ए प्लस बी 3 के रेट से काम करेंगे। ए का रेट ज्ञात करते हैं। 36 में 18 से भाग देंगे, कितना? 18 दूना 36, 2। ए 2 के रेट से काम करेगा। इतना टेबल आपका पूरा हो गया। अब कौन काम करने आ रहा है? बी। बी को काम पर बुलाया जा रहा है। बी जब काम करने के लिए आएगा तो उसके सामने भी वही कार्य होगा 36। टोटल वर्क इसके लिए भी 36 है, लेकिन इसकी रेट ज्ञात करनी है। इसकी रेट तो हमको पता नहीं है, ना इसका दिन पता है, तो हम रेट ज्ञात करते हैं। ए प्लस बी दोनों 3 के रेट से काम कर रहे हैं। ए प्लस बी 3 के रेट से काम कर रहे हैं, और बी अकेला किस रेट से काम कर रहा होगा? यदि ए 2 के रेट से काम कर रहे हैं, यहां पर सीधे दिख रहा है आपको ए प्लस बी 3 के रेट से काम कर रहे हैं ना, और ए अकेला 2 के रेट से काम कर रहा है, तो बी किस रेट से काम कर रहा होगा? ए 2 काम कर रहा है तो बी 1 काम कर रहा होगा, यानी 1 के रेट से काम कर रहा होगा। तो बी की रेट कितना होगी? 1 के रेट से काम करेगा बी। तो 36 काम करने में बी को कितना समय लगेगा यदि बी 1 के रेट से काम करता है? जब एक दिन में 1 काम करता है, ऐसा मान लो कि बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो कितना काम है? 36 काम है। उसे करने में कितना समय लगेगा? 36 में 1 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 36 आएगा। यानी यहां पर बी आपका 36 दिन में काम को पूरा करेगा। कितना समय लगाएगा ये? 36 दिन लगाएगा। बी को 1 के रेट से काम करने में कितना समय लगेगा? 36 दिन लगेगा। यानी बी अगर अकेला आता है काम करने के लिए तो उस काम को 36 दिनों में पूरा करेगा। यही आपका उत्तर होगा 36 दिन। पुनः आप देख लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो भाई कुछ नहीं कहा है, मैंने कहा है कि RTW इस प्रकार से लिख लीजिए। और कार्य करने कौन आ रहे हैं? पहले ए प्लस बी एक साथ काम करने के लिए आएंगे, तो आप लिखेंगे ए प्लस बी। ठीक है, और कितने समय लगा रहे हैं? 12 दिन लगा रहे हैं। एक जब काम करने के लिए आता 18 दिन में काम को पूरा करता है,
तो 12 और 18 हमने आपको बताया कि टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है। टोटल वर्क के बराबर होगा। टाइम का एलसीएम कुल कार्य के बराबर होगा। तो हम यहां पर 12 और 18 का जब एलसीएम लिए तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 36 आएगा। यहां पर आपका कुल कार्य कितना है, 36। टोटल वर्क कितना है, 36 है। और फिर हमने बताया कि रेट ज्ञात करने के लिए वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी कुल वर्क कितना है, 36। 36 को 12 से जब भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी ए प्लस बी 3 के रेट से काम करेंगे। और पुनः 36 में हम 18 से भाग देंगे तो ए 2 के रेट से काम करेगा। तो फिर बी जब काम करने के लिए आएगा तो वो किस रेट से काम करेगा। भाई ये ध्यान दीजिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, कोई कार्य, मान लो टोपी बना रहे हैं, तो एक दिन में दोनों 3 टोपी बनाते हैं। एक दिन में दोनों 3 टोपी बनाते हैं। और बी ए अकेला एक दिन में 2 टोपी बनाता है, तो बी कितना बनाता होगा, 1 ही बनाता होगा ना, वही रेट है 1। ठीक है, 3 में से 2 माइनस कर दोगे तब भी 1 आएगा, 1 के रेट से काम करेगा। इसके लिए भी जो कार्य बी अगर अकेला आता है काम करने के लिए, वर्क कितना था, टोटल काम 36 था, 1 के रेट से काम किया होगा। एक दिन में 1 काम किया होगा, तो 36 दिन में 36 काम पूरा किया होगा, या 36 में 1 से भाग दे देते हैं तो 36 दिन आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 4 है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेले उसे 24 दिन में पूरा करता है। तब अकेला बी इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। बी क्या रहा है, अकेला काम करने के लिए आएगा लास्ट में, तो कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। हमको ए प्लस बी का काम दिया गया है कि वो कितने समय में पूरा कर रहे हैं। इनकी ए प्लस बी की टाइम दी गई, यानी ए और बी की टाइम दी गई को 15 दिन में पूरा करता है। हम यहां पर भी RTW मेथड का प्रयोग करेंगे। RTW, यहां पर लिख लेंगे ए और बी एक साथ आते हैं, तो यहां पर भी लिखेंगे ए प्लस बी, ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि कहीं से कोई गलती होने की संभावना ना हो। ए प्लस बी, और फिर इसके बाद ए भी आ रहा है काम करने के लिए, ये अकेला कर रहा है। ए प्लस बी जब दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम को 15 दिन में फिनिश करते हैं, यानी पूरा काम 15 दिन में फिनिश हो जाता है इन दोनों लोगों के द्वारा। जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर देता है। ए अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर रहा है, यानी ए प्लस बी मिलकर 15 दिन का समय ले रहे हैं और ए अकेला 24 दिन का समय ले रहा है। तो फिर वर्क निकालते हैं। आपको पता है कि टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है। यहां पर टाइम का एलसीएम 15 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 120 हो गया। वर्क कितना हो गया, 120, यानी काम आपके पास 120 है। ठीक है, 15 और 24 का एलसीएम 120 कहां से है, 15 और 24 का एलसीएम 120 ही होता है। ठीक है, अब हमको रेट ज्ञात करनी है ए प्लस बी, यानी दोनों ए प्लस बी का रेट क्या है, तो 120 में 15 से भाग देंगे तो 15 वाटे 120 होता है, 8 आएगा, यानी ए प्लस बी 8 के रेट से काम करेंगे। ए किस रेट से काम कर रहा है, 120 को 24 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5। ए का भी रेट पता चल गया। अब काम करने आएगा बी। पूछा जा रहा है कि यदि बी अकेले उस काम को करे तो पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। पूरा काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, 120 है। अब इसे बी को करना है तो बी की पहले रेट ज्ञात करते हैं। ए प्लस बी 8 के रेट से काम कर रहे हैं, ए अकेला 5 के रेट से काम कर रहा है,
तो 20 की किस रेट से काम कर रहा होगा? 3 के रेट से। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 की रेट से काम करेगा। यदि बी 3 के रेट से काम करता है, टोटल काम कितना आपके पास 120 है, तो 120 में 3 से भाग दे देंगे। कितना आएगा? 120 भागे 3 40। यहां 40 आ रहा है, यानी बी अकेला इस कार्य को 40 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा? 40 दिनों में पूरा करेगा। 40 दिन लगेंगे। अगर बी अकेला काम को करने आता है तो इसे 40 दिन लगेंगे। बहुत ही आसानी से केवल टेबल को आप भरते चले जाइए, आपका उत्तर आता चला जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो ये इजी प्रश्न थे। जितने भी आड़े तिरछे टाइम एंड वर्क में जितने भी आड़े तिरछे प्रश्न होंगे, सारे के सारे प्रश्न आप इसी मेथड पे हल कर ले जाएंगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। न कोई गुणा भाग करने में कोई झंझट है, न कोई कहीं पे कंफ्यूजन होगा और आप आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे। इसके साथ टाइम एंड वर्क, ये मेथड टाइम एंड वर्क में भी प्रयोग हो रहा है और इस टंकी वाले प्रश्न में भी, पाइप और टंकी वाला जो प्रश्न होगा उसमें भी आपको इसी मेथड से हल कर लेंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।